हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले कि कमिंग वीक में मार्केट के आउटलुक, निफ्टी के लेवल्स एंड स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करें, ये जान लेते हैं कि लास्ट वीक में मार्केट में जो शार्प सेल ऑफ आया वो किस रीजन से आया। इसका रीजन बहुत सिंपल है। इसके लिए एक बार एफआईआई के डेटा पे नजर डाल लेते हैं। एफआईआई ने इंडियन इक्विटी मार्केट में 11 कंसेक्यूटिव डेज नेट सेलिंग की है, विच अमाउंट्स टू ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ रुपीस। म्यूचुअल फंड एंड डीआईआईज ने किसी तरह से हमारे मार्केट को संभाल कर रखा है। 10 out of 11 days, DIIs were the net buyers in Indian equity market and the total purchase by DIIs amounts to 11,000 crore rupees. अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर FIIs लगातार इंडियन इक्विटी मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं तो आखिर ये पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट भी कर रहे होंगे। तो इसका आंसर इस पर्टिकुलर आर्टिकल में मिल जाएगा। ये मनी जो FIIs इंडियन इक्विटी मार्केट से निकाल रहे हैं वो अब इन्वेस्ट कर रहे हैं अंडर परफॉर्मिंग मार्केट्स लाइक चाइना एंड यूरोप। इंस्टेड ऑफ सेइंग अंडर और ओवर वैल्यूड, आई वुड से कि ये कंट्रीज पिछले एक साल में कंपैरेटिवली अंडर परफॉर्मर्स रहे हैं। जहां एक और निफ्टी लास्ट 1 ईयर में ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पर रहा, वही जर्मनी एंड चाइना के इंडाइसेस 8 to 12% तक करेक्ट हो चुके हैं। इवन यूएस मार्केट को देखें तो S&P was down by 16% in last 1 year and Dow Jones was down by 7%। तो इट्स नेचुरल कि FIIs अब ऐसे मार्केट में ज्यादा इंटरेस्टेड दिख रहे हैं जो कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस पूरे डिस्कशन से क्या कंक्लूजन निकल कर आता है? एम आई ट्राइंग टू से कि 2023 में इंडियन मार्केट करेक्ट होने वाला है एंड हमें यहां पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? तो आंसर इज बिग नो। देखिए, अंडर परफॉर्मेंस एंड नेगेटिव परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। मोस्ट लाइकली इन 2023 इंडियन इक्विटी मार्केट विल डिलीवर गुड पॉजिटिव रिटर्न्स एंड इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में मिलने वाली हैं। हाँ, एक बात काफी सर्टेन मुझे लग रही है कि यूएस मार्केट कैन मार्जिनली आउट परफॉर्म इंडियन इक्विटी मार्केट इन 2023। तो अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट टाइम यू एलोकेट 10 to 15% ऑफ योर कैपिटल इन यूएस मार्केट। कुछ क्वालिटी स्टॉक्स जो अपने ऑल टाइम हाई से 30 से 35% तक करेक्ट हो चुके हैं, वहां पर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट के लिए मिल रही है। या फिर अगर आप सेफली भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नैस्डैक एंड S&P 500 के ETFs को भी बाई कर सकते हो। अब ये तो हो गया ओवरऑल डिस्कशन अबाउट मार्केट। अब बात करते हैं नेक्स्ट वीक में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स की। तो आपके रेफरेंस के लिए मैंने चार्ट में कुछ लेवल्स ऑलरेडी मार्क कर दिए हैं। देखिए, इस शार्प सेल ऑफ में मार्केट ने एग्जैक्टली अपने सपोर्ट लेवल यानी कि 17,800 पे फ्राइडे को सपोर्ट लिया एंड लास्ट के हाफ एन आवर में कुछ पुल बैक भी देखने को मिला। तो मंडे को ये पॉसिबिलिटी है एंड यहां से कुछ ऊपर भी मार्केट जा सकता है। लेकिन 1 या 2 दिन के पुल बैक का मतलब ये नहीं होगा कि मार्केट अब बुलिश बन चुका है। देखिए, मार्केट में बहुत से लोग इस तरह की मेंटालिटी रखते हैं। 2 दिन मार्केट गिरता है वो पूरे बेयरिश हो जाते हैं, 2 दिन मार्केट में पुल बैक आता है वो अगेन बुलिश हो जाते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, अगर यहां पर पुल बैक देखने को मिलता है तो बहुत से रेजिस्टेंस मार्केट फेस करने वाला है। सबसे पहला रेजिस्टेंस आता है 18,050 का, सेकंड रेजिस्टेंस आता है 18,200 के लेवल पे, थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो मार्केट फेस करने वाला है वो आने वाला है 18,350 का। अब जब तक कि मार्केट इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर नहीं जाता, यहां पर बुलिश सेंटीमेंट डेवलप नहीं होने वाला है। हर एक अप मूव में कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट 17,800 के लेवल को ब्रेक करता है तो जो मेजर सपोर्ट मार्केट को मिलने वाला है वो है 17,250 पे, जहां पर निफ्टी का 200 डे मूविंग एवरेज लाइन भी आ जाता है। अब बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां पर जो सेल ऑफ देखने को मिला लास्ट कुछ दिनों में वो बहुत ही शार्प सेल ऑफ था। अब सब कुछ डिपेंड करेगा कि किस तरह से बैंक्स के रिजल्ट्स आने वाले हैं। अगर थोड़ा सा भी एक्सपेक्टेशन से कम आए तो यहां पर एक शार्प करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वीक में जरूर कुछ पुल बैक देखने को मिल जाएगा, लेकिन जस्ट लाइक निफ्टी यहां पर भी बहुत से रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी फेस करने वाला है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आता है 42,700 पे, सेकंड रेजिस्टेंस आता है 42,950 पे, थर्ड एंड फाइनल रेजिस्टेंस आता है 43,530 का। अगर बाई चांस बैंक निफ्टी इस लेवल को क्रॉस करने में सक्सेसफुल रहा तो फिर से एक नई रैली के लिए रेडी हो जाएगा एंड वंस अगेन वी कैन सी अ बुलिश रन इन बैंक निफ्टी। बट आज के दिन में इसकी एक्सपेक्टेशन मुझे कम दिखाई दे रही है। जिस तरह से बजाज फाइनेंस एंड HDFC करेक्ट हुए आफ्टर द बिजनेस अपडेट, अब सब कुछ डिपेंड करने वाला है कि किस तरह से बैंक्स के रिजल्ट्स आते हैं Q3 के। अब क्योंकि बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी एक अच्छा रनअप दे दिया था तो यहां पर ऑलरेडी काफी सारे पॉजिटिव पॉइंट्स बैंक निफ्टी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर चुका है।
तो मोस्ट लाइकली नेक्स्ट कुछ दिनों में मार्केट कुछ इस तरह से रेंज बाउंड रह सकता है, लेकिन अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो जो मेजर सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए आता है वो आता है 14,200 का। चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन फोकस की। तो आज का हमारा पहला स्टॉक है आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ, जो कि इंश्योरेंस सेक्टर से आता है। वैसे तो मैं इंश्योरेंस सेक्टर का बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, फर्स्टली बिकॉज इस सेक्टर के स्टॉक्स बहुत ही हाई पी पर ट्रेड करते हैं, फिर वो चाहे एसबीआई लाइफ हो, एचडीएफसी लाइफ हो या फिर आईसीआईसी प्रूडेंशियल हो। इन कंपनीज के पीई ऑलमोस्ट 75 से 100 के बीच में ट्रेड करते हैं। उससे भी बड़ा रीजन है इन कंपनीज के लो नेट मार्जिन, जो कि 1 से 3% के बीच में है, एंड आरओई भी कुछ 8 to 10% के आसपास रहता है, जो कि पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करता। तो इस स्टॉक को सेलेक्ट करने का मेरा रीजन क्या है? यहां पर दो रीजन है। टेक्निकली ये पूरा सेक्टर स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल के लेवल्स को समझने से पहले एक बार इसके कॉम्पिटिटर के चार्ट को देखते हैं। तो ये है एचडीएफसी लाइफ का चार्ट। सबसे पहले नवंबर में स्टॉक ने एक पुल बैक दिया था, लेकिन एक रिट्रेसमेंट भी देखने को मिला एग्जैक्टली एट 50 डे मा। इस स्टॉक ने सपोर्ट लिया एंड वहां से एक अच्छा रनअप फिर से दिखाई दे रहा है, एंड अभी ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई पर ट्रेड कर रहा है, एंड 615 के ऊपर तो एक नया ब्रेकआउट भी यहां पर देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक को भी आप फोकस में रख सकते हैं। अब आते हैं आईसीआईसी प्रूडेंशियल के चार्ट पे। यहां पर सिंस सितंबर एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिला, लेकिन रिसेंटली कुछ रिवर्सल के साइंस यहां पर दिखाई दे रहे हैं, जो कि बहुत ही इनिशियल रिवर्सल के साइंस है, लेकिन फर्स्ट टाइम आफ्टर सितंबर ये स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज लाइन के जस्ट ऊपर क्लोज हुआ है। अब अगर ये लेवल सस्टेन कर लेता है तो यहां से 8 से 10% की स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी हमारे लिए ओपन हो जाती है। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 450 पे ऑन द क्लोजिंग बेसिस। नेक्स्ट स्टॉक है हेवेल्स इंडिया। इसको ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम चैनल पे रिकमेंड भी किया था। एक और स्टॉक इस सेक्टर से जो आप फोकस में रख सकते हो वो है पॉलीकैब। ये दोनों ही स्टॉक टेक्निकल चार्ट्स पे स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं, एंड यहां पर भी 8 से 10% की स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी बन जाती है। थर्ड एंड फाइनल स्टॉक है शारदा क्रॉप। करंट मार्केट प्राइस चल रहा है अराउंड 493 पे। ओवरऑल फर्टिलाइजर सेक्टर अभी काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, एंड कंसीडरिंग द अपकमिंग बजट फर्टिलाइजर सेक्टर में कुछ और रैली भी देखने को मिल सकती है। तो इस सेक्टर में कुछ स्ट्रांग स्टॉक्स को आप सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल शारदा क्रॉप हो गया, कोरोमंडल हो गया, चंबल फर्टिलाइजर, जीएसएफसी, इस तरह के कुछ स्टॉक्स आपकी रडार में होने चाहिए। यहां पर भी 10 से 15% के रिटर्न की अपॉर्चुनिटी शॉर्ट टू मिड टर्म में बनी हुई है। स्टॉप लॉस इस स्टॉक में रखा जा सकता है 450 पे। तो ये था आज का हमारा ओवरऑल डिस्कशन। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके मुझे जरूर से बता देना। आज के टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरीज आपके मन में हो तो कमेंट सेक्शन में पिंग करके मुझसे पूछ सकते हो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड टेक केयर।